हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आज की दुनिया में सबसे बड़ी जो खोज चल रही है वह शक्ति की स्रोतों की खोज है। विज्ञान और तकनीकी मिलकर शक्ति के स्रोतों का पता लगा रहे हैं और जो सबसे बड़ा निवेश चल रहा है वह शक्ति की खोज पर चल रहा है। 29वां सामान्य रविवार 16 अक्टूबर 2022। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 8 से 13 तक। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से आगे, अध्याय 4 पद संख्या 2। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 8 तक। आज जिस देश के पास सबसे ज़्यादा ईंधन है या जिस देश के पास सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस है वही शक्तिशाली माना जाता है। जैसे बाहरी जगत में शक्ति की खोज चल रही है, आंतरिक जगत में भी वर्षों वर्षों से शक्ति की खोज चल रही है। आज आप चिंतन करें कि हमारे आत्मिक जीवन में शक्ति के क्या क्या स्रोत हैं। जिस तरह से संसार में बाहरी जगत में शक्ति की खोज हो रही है और शक्ति का उपयोग विज्ञान और तकनीकी द्वारा उद्योग में विशेष रूप से देखा जा सकता है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी शक्ति की स्रोत की खोज चल रही है और आध्यात्मिक जगत में भी हमें इस पर निवेश करना है। कहा जाता है आध्यात्मिक जगत के ये 6 मुख्य स्रोत हैं: अन्न, प्राण, योग, निद्रा, भक्ति, प्रार्थना व मौन ध्यान। ये षड शक्ति स्रोत हैं। 6 आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत हैं जिसमें प्रार्थना एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अबिला की संत तेरेसा कहती है कि प्रार्थना ही कृपा का मुख्य द्वार है। प्रार्थना के द्वारा ही हमारे जीवन में कृपा का प्रवाह होता है। आज के सुसमाचार में ईसा ने एक उदंड न्यायकर्ता का उदाहरण दिया है। एक स्वच्छंद और उदंड न्यायकर्ता था जो विधवा के बार बार तंग करने पर, बार बार न्याय की गुहार लगाने के कारण उसे न्याय देता है। कोई भी चेतना युक्त व्यक्ति लंबे समय तक सत्य के खिलाफ नहीं जा सकता। 1 या 2 बार सत्य को ठुकराया जा सकता है। कुछ समय के लिए बेहोशी की हालत में सच्चाई और अच्छाई का तिरस्कार किया जा सकता है, लेकिन विधवा की विनम्रता और पूर्ण आग्रह, पूर्ण समर्पण न्यायकर्ता के मन और हृदय को भी छू लेता है। इसलिए न्यायकर्ता उस विधवा को न्याय देगा। ईश्वर जो दयालु है, ईश्वर जो मनुष्य को प्यार करता है, वह प्रार्थना करने वाले को क्यों आशीर्वाद नहीं देगा। ईसा ने जो प्रार्थना सिखाई है उसमें हमें पुत्र और पुत्री का मनोभाव लेकर प्रार्थना करना सिखाया है। ईसा नहीं कहते हैं कि तुम दास हो, तुम भीख मांगो, नहीं। वे कहते हैं कि तुम पिता ईश्वर के पुत्र हो, पिता ईश्वर की बेटी हो। इसलिए हमें बेटे और बेटी का मनोभाव मिला है। इसीलिए हमें बेटे और बेटी के मनोभाव को प्रार्थना में विशेष रूप से अनुभव करना है। अगर पिताजी इतना अमीर है, पिताजी के पास सब चीज़ है,
पिताजी शक्ति संपन्न है, सारी सृष्टि का मालिक है, तो हम उसके बेटे और बेटियां इतने कमज़ोर, इतने दीनहीन कैसे हो सकते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करने सीखना है, प्रार्थना के महत्व को जानना है और जीवन को महत्वपूर्ण बनाना है। और प्रार्थनापूर्ण जीवन ही हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाता है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर की प्रकाशना हमें धर्मशास्त्र द्वारा मिली हुई है। संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु की दिव्यवाणी ईश्वर द्वारा हमारे मुक्ति के लिए दी गई है, हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमारे जीवन में सुधार के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये ईश्वर का वचन अति उपयुक्त है। हम प्रतिदिन दिव्य वचन को पढ़ें, दिव्य वचन पर मनन चिंतन करें और दिव्य वचन की साधना करें। आज का पहला पाठ अमालेकी और यहूदियों के बीच चलने वाले युद्ध के विषय की चर्चा है। हमारा जीवन भी एक युद्ध है। इस दुनिया में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में हम युद्ध की स्थिति से होकर गुजर रहे हैं। इसलिए आप इस पर चिंतन करें कि हमारा जीवन भी एक आध्यात्मिक युद्ध है। हम आए दिन युद्ध की स्थिति से गुजरते रहते हैं। हम रोज आध्यात्मिक युद्ध भी लड़ रहे हैं और इस युद्ध में कौन जीतेगा? जिसके साथ ईश्वर है, जो ईश्वर के साथ है, जो सत्य के साथ है, वही जीतेगा। जीत उसी की होगी जिसने अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दिया है। इसलिए हम प्रभु को चुनें, प्रभु के संग रहें, प्रभु के साथ जिएं। आइए आज हम विशेष प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना में व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक रूप से और सामुदायिक तौर पर प्रार्थना का वरदान मांगे, विश्वास बढ़ने के लिए कृपा मांगे। हे प्रभु, जैसे आपके शिष्यों ने अनुभव किया कि हमें प्रार्थना की गहराई में जाना है, उन्होंने कहा प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। उनका ये भी आग्रह था, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। इसलिए आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा विश्वास बढ़े और हम प्रार्थना में अपना समय, अपनी पूंजी और अपना ये जीवन समर्पित करें। और जो भी व्यक्ति प्रार्थना में अपना समय और अपना ध्यान, अपना प्रेम निवेश करता है, प्रभु उसको आशीष देंगे। आमीन।